उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से बड़ी राजनीतिक खबर है। समाजवादी पार्टी में संगठन की टूट खुलकर सामने आ गई है और एक के बाद एक नया बखेड़ा शुरू हो रहा है। अब नया मामला मुजफ्फरनगर के कस्बा बुढ़ाना से है। दरअसल 17 अगस्त को समाजवादी पार्टी का बुढ़ाना में पीडीए कार्यक्रम हुआ, जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल मुख्य अतिथि थे और समाजवादी पार्टी के मुजफ्फरनगर के सांसद हरेंद्र मलिक भी आए थे। खैर, मामला यह है कि समाजवादी पार्टी में मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी न जाने किस गुस्से में थे या क्यों बौखलाए हुए थे, जो पता नहीं क्या क्या बोलते चले गए। ऐसा लग रहा था कि कोई निजी खुन्नस प्रदेश अध्यक्ष के सामने मंच से निकाल रही हो, क्योंकि जिला अध्यक्ष जिया चौधरी कई दिनों से बुढ़ाना में डेरा जमाए हुए थे और ये बात तो उन्होंने अपने भाषण में भी कही। इसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कुर्सियां खाली रही, जबकि धूप भी नहीं थी, रविवार का दिन था और मौसम भी बेहद सुहाना था। ऐसे में निश्चित रूप से संगठन के जिला मुखिया होने के नाते इसे जिया चौधरी की बड़ी विफलता के रूप में देखा जा रहा है। अब एक के बाद एक करके मुद्दे पर आते हैं। समाजवादी प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल के कार्यक्रम में खाली कुर्सियां की खबर मीडिया में जमकर सुर्खियां बटोर रही है और इन तस्वीरों को आप स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कि किस तरह से यहां पर जो है खाली कुर्सियां आपको नजर आ रही है। पूरी विधानसभा से इतने लोग इकट्ठा नहीं हो पाए कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यक्रम में लगाई गई कुर्सियां भर दी जाए। चर्चा तो यह है कि जो लोग कार्यक्रम में मौजूद थे उनमें भी काफी लोग दूसरी विधानसभा से आए थे। दूसरी तरफ जिया चौधरी ने कहा कि कई बार जिन्हें जनता नकार चुकी है उन्हें टिकट नहीं देने पर गंभीरता से विचार किया जाए, लेकिन शायद जिया चौधरी भूल गए कि मंच पर सांसद हरेंद्र मलिक भी बैठे हुए हैं, जो लंबे समय से अनेकों चुनाव हारते आ रहे थे। अब अगर जिया चौधरी की भाषा में कहे तो समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया था जिन्हें जनता अनेकों बार नकार चुकी थी, क्योंकि 1996, 1998, यहाँ तक 2004 में मुजफ्फरनगर लोकसभा से हरेंद्र मलिक चुनाव हारे और 2019 में किराना लोकसभा से उनकी हार हुई। मंच पर सपा के नेता राकेश शर्मा भी थे, जो भी कई बार चुनाव हार चुके। ये ताजा उदाहरण है। वैसे तो तमाम उदाहरण सभी के सामने हैं। ऐसे में जिला अध्यक्ष की इस बात से मंच पर बैठे नेताजी भी असहज हो गए। अगले मुद्दे पर आते हैं। अगला मुद्दा यह है कि जिया चौधरी समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है और बुढ़ाना नगर पंचायत की चेयरमैन उमा त्यागी भी समाजवादी की है। अब ना तो जिया चौधरी की ओर से चेयरमैन उमा त्यागी को नियंत्रक तक नहीं भेजा गया, इस तरह की तमाम चर्चाएं जो है जोरों पर है, और ना ही उमा त्यागी का फ्लैक्स होर्डिंग पर फोटो लगाया गया था। तो सवाल उठता है कि जिया चौधरी संगठन को मजबूत करने का काम कर रहे हैं या लकीर खींचकर उग्र भाषण से लेकर टिकट को लेकर चुनौती पेश करने में लगे हैं, क्योंकि उनके 4 दिन तक डेरा डालने के बाद भी प्रदेश अध्यक्ष का कार्यक्रम बेहतर नहीं बनाया जा सका, बल्कि स्पष्ट शब्दों में कहे तो फ्लॉप शो रहा। राजनीतिक और सामाजिक लोगों के बीच चर्चा ये भी है कि जिया चौधरी का जो भाषण था, क्या वो एक जिला अध्यक्ष का हो सकता है? जिला अध्यक्ष का काम पार्टी को मजबूत करना, लोगों को जोड़ना है, या ये भी तय सार्वजनिक रूप से जिला अध्यक्ष करेगा कि टिकट किसे दे या ना दे। लेकिन जो काम जिला अध्यक्ष को करने चाहिए उसमें वो पीछे रहते हैं। जिला अध्यक्ष को पद बांटते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन किसका सपोर्टर है। अब जब बुढ़ाना सपा के नगर अध्यक्ष ताज जिया इस बात की वकालत करते हो कि ओवैसी से गठबंधन नहीं किया तो अखिलेश यादव हमेशा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि समाजवादी संगठन की क्या स्थिति है। हाल ही में नगर अध्यक्ष बुढ़ाना की नियुक्ति की गई थी और ये तो आपको पता ही है कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेता जिला मीडिया प्रभारी साजिद हसन ने तो हरेंद्र मलिक के खिलाफ सोशल मीडिया पर मोर्चा खोल दिया था, क्योंकि हरेंद्र मलिक ने बयान दिया था कि अगर संविधान क्लब के चुनाव में वोट होती तो वह संजीव बालियान को वोट करते। स्क्रीनशॉट पर आप देख सकते हैं। सफेद पार्टी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बुढ़ाना में कार्यकर्ताओं के बल पर जो चुनौती पेश की है वो उसके लिए तारीफ के काबिल है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के सामने
अगर कोई कार्यकर्ता पीडीए समाज से हो या अग्रय समाज से हो या किसी भी समाज से हो या अल्पसंख्यक समाज से हो, वो अगर टिकट की लाइन में लगना चाहता है तो जिला अध्यक्ष का काम है उसका मनोबल बढ़ाना। जो स्वयं घोषित लोग हैं, जो ये दावा करते हैं कि कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी उनकी बपौती है, सत्येंद्र पाल जैसे पीडीए के परिवार के लोग उनके लिए चुनौती है। आज सत्येंद्र पाल ने दिखाया है कि अगर हमारे पर ताव लगाओगे तो हम समाजवादी पार्टी को मजबूत करेंगे। और पुराना विधानसभा से बहुत सारे लोग प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं। किसी भी विधानसभा में 10 से 12-15 लोगों की संख्या आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की नीतियां हैं, उनका संघर्ष है और आपका प्रदेश में नेतृत्व है। ये लोकतंत्र प्रणाली की पार्टी है, यहां सब लोगों को टिकट मांगने का अधिकार है। जो घर पर बैठकर ये सोच रहे हैं कि हमारा टिकट है, मैं ज्यादा टिकटों पर बात नहीं करना चाहता, ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसे लड़ाएंगे। हमारा काम है समाजवादी पार्टी को जनपद में फ्रंट फुट पे रखना। हमारा काम है पीढ़ियों पे हो रही जातियों के लिए अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ना। हमारा काम है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखना और जो लोग उनके मनोबल को कुचलना चाहते हैं अपने बड़प्पन के तौर पर, हम उनके लिए चुनौती पेश करेंगे। आप सब लोग साथी यहां 10 बजे से मौजूद हैं और बुढ़ाना के किसी भी क्षेत्र से, सब क्षेत्र से यहां लोग आए हैं, सब समाज के लोग बैठे हैं और आपने आज यहां पर जो स्वागत और जो सम्मान प्रदेश अध्यक्ष जी का किया, हम सब लोगों के आभारी हैं। मैं बहुत सारे 3 दिन से मैं ये बात रखना चाहता हूं कि सत्येंद्र पाल जी ने हमसे बात की कि मैं कार्यक्रम करना चाहता हूं। आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का बड़प्पन है ये। उन्होंने कहा कि आप जिला अध्यक्ष जी से बात कीजिए, आप जब वो हमें लिख के देंगे तब हम आएंगे। ये उनका बड़प्पन और प्यार है। ये सिखाता है कि पार्टी कैसे चलती है। हमने सत्येंद्र पाल जी के कार्यक्रम के लिए अनुरोध किया माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने और उन्होंने वो अनुरोध स्वीकार किया और आज आपने यहां आकर दिखाया कि आप माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्यार करते हैं। जो नेता घर है उनकी बपौती नहीं है यहां। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी, लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का मौका मिलता है। हम संविधान की बात करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा दिए गए संविधान से भी हमारी पार्टी चलती है। हमारी पार्टी में भी लोकतांत्रिक प्रणाली है। सबको अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलने का मौका चाहिए। जो लोग कई दफा विफल हो चुके हैं उन पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। नए लोगों को आगे लाइए, ये आपका दायित्व है। मैं मंच से कह रहा हूं कि हमें अगर समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, समाजवादी पार्टी वर्करों की पार्टी है। ये सब लोग यहाँ वर्कर हैं जो मेरे यहाँ बुलावे पर और सत्येंद्र पाल के बुलावे पर यहाँ आया है। इनका इससे कोई मतलब नहीं है कि किसे टिकट मिलेगा। ये अखिलेश यादव के जाबाज सिपाही है, अखिलेश यादव की विचारधारा को मानने वाले लोग हैं। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आज मेरे भाषण का दिन नहीं है। मैं पिछले 3 दिन से 4 दिन से पुराना विधानसभा में था। हमारे नगर अध्यक्ष जी बैठे, जिया साहब वो भी मेरे हम नाम है, उन्होंने शानदार काम किया। हम विधानसभा अध्यक्ष जी को भी बधाई देना चाहते हैं, उन्होंने सबको प्रो के रखा, सब कार्यकर्ताओं को। और बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे, नगला के शहजाद भाई बैठे, दाद साहब बैठे, उमरपुर से पूरी टीम आई है, तराबुद्दीन बैठे, मास्टर जी बैठे। मैं अनगिनत लोगों के नाम ले सकता हूं, 70% लोगों को यहां नाम से जानता हूं जो लोग बैठे।
मेरे भाई जो नौजवान साथी अहल्याबाई होलकर जी की मूर्ति लेकर आए, हम उनके अनुयायी हैं। हम गोडसे के अनुयायी नहीं, अहल्याबाई जी के अनुयायी है समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता। और आने वाले समय में आपके आने से, प्रदेश अध्यक्ष जी आपके आने से समाजवादी पार्टी को जनपद में जो ताकत मिली है, मैं चाहता हूं कि हर माह हर विधानसभा में मैं आपका कार्यक्रम आयोजित करने का वादा कर रहा हूं। हर माह आपको निमंत्रण दूंगा कि आप आए, लोगों के बीच में आए और पीडीए के लोगों को एकत्रित करने में हमारी मदद करें, जिससे 2027 में हम अपने नेता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना सकें। इसी के साथ मैं नाम नहीं ले रहा आज किसी का, सब लोगों से माफी चाहता हूं, क्योंकि मुझे भी आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भाषण, उनका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, उनकी बातों से समाजवादी पार्टी को आगे संचालित करने में मदद मिलेगी, जो वो आज यहाँ कहकर जाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश भाई का भी धन्यवाद कि उन्होंने मुझे मौका दिया बोलने का। धन्यवाद।